ओके। हमारे पास इस वक्त तीन लोग हैं और तीनों ही आईबीए के अंदर इस वक्त पढ़ रहे हैं सेकंड सेमेस्टर में। तो पहले हमारे पास मोहम्मद अहमद हैं, जमाल नासिर हैं और मोहम्मद हारिस हैं। ये तीनों ही आईबीए के अंदर डिफरेंट मेजर्स के अंदर इनरोल्ड हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो हम मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं इसे हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले हम इंट्रो, उसके बाद हम इंग्लिश पार्ट को डिस्कस करेंगे, फिर मैथ, और फिर कुछ हम क्वेश्चंस हैं जो हमारे माइंड में कि हम क्या क्या कर लें, कौन कौन सी टिप्स और ट्रिक्स, देन एंडी। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट मोहम्मद अहमद कि आप अपना इंट्रो करवा दें और बताएं हमें कि प्रिपरेशन, आप अपने बारे में कुछ हमें बताएं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और मैं एनटीएचपी बैकग्राउंड से हूँ। तो मैंने तो प्रिपरेशन वगैरह जो मेरा जो मेजर। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मेजर है, तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में है, तो मैंने प्रिपरेशन वगैरह जितनी भी की थी वो सबसे पहले तो एसएटी के लिए की थी, एनटीएचपी से पहले। तो एसएटी का मेरे पास बेस था और उस बेस को यूज़ करके फिर मैंने एनटीएचपी से अपने उस बेस को थोड़ा नरिश किया और फिर मैंने आईबीए सेकंड राउंड जो था जुलाई में हुआ, तो उसके थ्रू मैं इंटरव्यू के थ्रू आईबीए में इन हुआ। ओके, जमाल नासिर, आप बताएं। मेरा नाम जमाल नासिर है और मेजर मेरा इकॉन मैथ्स में है, IBA 25। और मैंने जो प्रिपरेशन थी वो सेल्फ पे की थी, लाइक सेल्फ बेसिस पे। लाइक आई वाज पुटिंग 16 आवर्स पर डे फॉर 40 डेज। तो ये सारा मटेरियल मैंने खुद ही इकट्ठा किया था, जिसमें मेरे पास डिफरेंट सोर्सेज मैंने यूज़ किए थे, IB ग्रेड्स और डिफरेंट अदर। ओके, और मोहम्मद और हारिस। साइड हाँ। Ji, Assalamu alaikum. My name is Mohammed Haris. Currently, I am enrolled in BS Accounting and Finance IPA. So basically, मैंने जो तैयारी की थी ना, first I basically give three attempts of IBA test. First attempt was कि like I was not prepared at all, but at second attempt I was prepared, but there was some time management issue. But finally, in third attempt, I realized all my mistake and cleared third attempt. I used the sources like online sources. There's a lot of books available like Sad Baron, or like you can access. I have IBA grades material too. Side by side, I take in round two. I take classes of round one. Sorry, in round one, I take classes from IBA Prepworks online. ओके As because there was a COVID, I can't go physical, so I prefer online. That's it. ओके ओके। सो अब इस वेबिनार के जरिए आपको, क्योंकि राउंड वन और राउंड टू के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एग्जाम को डिवाइड किया जाता है। बीबीए और एसीएफ वगैरह के लिए अलग टेस्ट होता है और इको मैथ के लिए और सीएस के लिए अलग होता है। तो जमाल नासिर से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इको मैथ और सीएस के लिए जब हम प्रिपरेशन करेंगे तो हम किस तरह करें, और बीबीए, एसीएफ और दूसरे सोशल साइंसेज और इको के लिए जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बीबी राउंड वन या राउंड टू के लिए, तो आपको मोहम्मद अहमद और मोहम्मद हारिस से आइडिया हो जाएगा कि आप क्या क्या करना चाहिए और क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम इंग्लिश को अगर हम देखते हैं तो इंग्लिश के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो मोहम्मद हारिस और आप में से कौन बताएगा? Can I say something? ओके, कैन यू कैन से। मैंने अपने एक्सपीरियंस से रियलाइज किया है कि वोकेबलरी इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ यू डोंट हैव अ गुड वोकेबलरी, you can't understand a single word in IBA test, because this is what that happened in my first attempt, because I never understand a word what I am reading. I was understanding but can't comprehend in a time because I was a shortage of time. ओके ठीक है. फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपको अच्छी एक वोकेबलरी होनी चाहिए. सेकंड थिंग इज दैट आपकी एक रीडिंग हैबिट होनी चाहिए. यू हैव टू डेवलप रीडिंग हैबिट. लाइक आपको अपने आप को टाइम करना चाहिए, आप रीडिंग कितने टाइम में कर सकते हैं, उसको कॉम्प्रीहेंड करना चाहिए, अपने उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आप उसकी एक समरी बना सकें. उसी वक्त की कॉम्प्रीहेंड टाइम रीडिंग करने के 2 मिनट के अंदर अंदर ही आप उसको माइंड में समराइज कर सकें, क्योंकि आईबी के टेस्ट में आपको इतना टाइम नहीं होता कि आप बैठ के समरी के पॉइंट्स भी बनाएंगे, उसको लिखेंगे. आपको बस 10 मिनट के अंदर अंदर रीड करना होता है, उसी के आंसर करने होते हैं. थर्ड थिंग इज दैट आई नोटिस दैट कि ग्रामर भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिसेंट टेस्ट में. रिसेंट टेस्ट में ग्रामर बहुत ज़्यादा पार्ट बन रही है आईबीए के टेस्ट की, क्योंकि अभी ग्रामर पहले नहीं आती थी. पहले पैसेजेस वगैरह आते थे और ग्रामर इतनी नहीं आती थी. अब ग्रामर भी आई है. मैंने जो रिसेंटली अभी राउंड टू क्लियर किया उसमें ग्रामर के मेजोरिटी ऑफ पार्ट ग्रामर था, वोकैब थी और पोएम्स थी. पोएम्स आईबीए 21 से पहले बहुत कम देता था, अनकॉमन थी. लाइक रेयर केसेस में आईबीए कभी कभी पोएम्स दे देता था. अब राउंड वन के बाद जितने भी टेस्ट हुए, 3 टेस्ट, तीनों में लगातार पोएम्स थी और दे वर लाइक बिग वन. वन वन पेज की पूरी पोएम्स थी. तो आपको पोएम्स की भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि पोइटिक डिवाइसेस क्या होते हैं,
राइमिंग स्कीम क्या है पोएम्स की, आपको ये सब नॉलेज होनी चाहिए in order to ace the English section well, in order to do well in English section of Okay. IBA. Okay, so Ahmed, now you can summarize the English part of IBA test. इंग्लिश की अगर हम बात करें आईबीए के टेस्ट में, तो उसमें जिस तरह हारिस ने इलेबोरेट किया कि आप वोकैब के बगैर कुछ नहीं कर सकते, तो मेरा फर्म बिलीफ है कि वोकैब के बगैर आपके लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत बहुत मुश्किल। मेरी वोकैब वीक थी तो मैंने काफ़ी मेहनत की, लेकिन हाँ कि जब आपकी वोकैब अच्छी होगी और आपकी रीडिंग हैबिट होगी, तो आपके पास जो एक छोटा सा टाइम होगा जिसके अंदर आपने पैराग्राफ पढ़ के उसमें से कॉम्प्रीहेंड करके आंसर भी देने हैं, तो आपको ये नहीं होगा कि आप एक ही पैराग्राफ पे अटक के रह जाओगे। आपके लिए पूरा टाइम होगा कि आप उस पैराग्राफ को समझो और समझ के क्वेश्चन। ये नहीं कि कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट पढ़ रहा होता है और वो पेज के एंड तक पढ़ जाता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है, जब वो पेज के एंड पे पहुंचता है उसको पता ही नहीं होता कि पेज के शुरू में क्या बात हुई। तो इसके लिए रीडिंग हैबिट बहुत ज़रूरी है। और वो कैब की अगर बात करें, वो कैब में फिर ये था कि डिफरेंट ऑनलाइन सोर्सेज भी हैं, लेकिन मैंने जो प्रेपरेशन की थी वो कैब के लिए, वो बैरन्स एसएटी के लिए जो बुक है, तो उसके एंड पे भी 1000 वर्ड्स की 2000 वर्ड्स की लिस्ट वगैरह होती है। तो वो जो लिस्ट है वो जो बार बार एसएटी में वर्ड यूज़ होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आईबीए में भी वही यूज़ हो रहे होते हैं। लेकिन हाँ, अब वो कैब एक लिमिटेड नहीं है, क्योंकि ये एक इंग्लिश है, वो एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो उसकी कोई एक लिमिटेशन नहीं होती। तो वो कैब वो कहीं से भी दे सकते हैं, लेकिन ये कि ये जो मोस्ट प्रोबेबली यूज़ हो रहे होते हैं रिपीटेडली, तो उसके लिए फिर आप जो एक लिस्ट दी होती है उसको ज़रूर याद करें। और जिस तरह बात करें अगर हम ग्रामर की, तो ग्रामर जो एसएटी के टेस्ट में अमूमन हमें टेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह ग्रामर में फॉर एग्जांपल पंक्चुएशन है, आप पंक्चुएशन के अलावा दूसरा होता है कि प्रॉपर यूज़ ऑफ वर्ब के वर्ब का कौन सा टेंस यूज़ होगा, ये चीज़ें, तो ये चीज़ें आपको प्रॉपर ग्रिप होनी चाहिए इंग्लिश सेक्शन को ऐसे। Okay, Haris Jamal Nasif, now it's your turn. तो यस, मोहम्मद अहमद और हारिस ने जिस तरह बता दिया कि वोकैबुलरी इज़ द मेजर पार्ट ऑफ द इंग्लिश सेक्शन, तो इसमें वोकैबुलरी में तैयार करने का एक तरीका बताता हूँ। जो मेजर बच्चे करते हैं कि वो लिस्ट्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने भी यही किया था, सेट की लिस्ट पढ़ना स्टार्ट की, बट बिफोर एग्ज़ाम आई रियलाइज्ड कि यार अच्छे से तैयार नहीं हो रहा, ठीक है, बिकॉज आई वाज फॉरगेटिंग दोज वर्ड। तो मैंने मरियम वेबस्टर एक ऐप थी, उस पर क्विजेज लेना स्टार्ट किया एंड आई वाज टेकिंग 15 क्विजेज पर डे। तो वहाँ से मुझे बहुत हेल्प हुई थी, वोकैब मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था। और रीडिंग और कॉम्प्रिहेंडिंग स्पीड आपकी बहुत लाजमी है, बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिकॉज जब मैं टेस्ट में बैठा था सीएस और इकॉन मैथ्स के, तो उसमें जॉन कीट्स की अराउंड 4 पेजेस की पोइम आई हुई थी, और उसमें आप देख लें, अब आपके पास 10 से 15 मिनट थे, उसके 10 नीचे कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस दिए हुए थे। अब आप देख लें आप कितना टाइम दे सकते हैं, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं हर बच्चे। ओके, अच्छा, अगर हमें इंग्लिश के इस पोर्शन के अंदर हमारे पास 2 पॉइंट आए हैं कि द मोस्ट 2 थिंग्स दैट मैटर इन इंग्लिश पार्ट इज वोकैब एंड रीडिंग। रीडिंग तभी बेहतर होगी जब हम वोकैब को अच्छी तरह से कंप्रीहेंड कर लेंगे, हमारा माइंड जल्द से जल्द उनको प्रोसेस करके बता देगा कि हाँ इनका ये मतलब है। नाउ आई वांट कि आप अपनी शेयर्स करें, हाउ फर्स्ट आपने वोकैब को कैसे तैयार किया, क्योंकि रीडिंग तो उसके बाद है। आपने रीडिंग के साथ साथ अपनी वोकैब तैयार की। अक्सर मैं जब बुक्स पढ़ता हूँ, स्टार्ट के अंदर 2-3 बुक्स के अंदर मुझे बहुत मसला होता था कि वो कैब एक एक देखना पड़ता था, वर्ड इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। लेकिन आफ्टर रीडिंग 2 और 3 बुक्स हमें फिर आदत हो जाती है, क्योंकि वही वर्ड अक्सर मुश्किल एक बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। तो आई वांट कि आप वोकैब का जरा बताएं कि वोकैब तैयार करने का एक सही तरीका क्या है। कैन आई ऐड समथिंग? यस यस। सर वोकैब पार्ट के लिए मैं ये बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि एक आप लिस्ट उठाएं 1000 वर्ड्स की। आप एक फ्लैश कार्ड्स के नाम से एक ऐप आती है मोबाइल में, वो फ्लैश डाउनलोड करें। उसमें आप फ्लैश कार्ड्स, जी, ओके उसमें आप वर्ड डालें, उसके आप मरियम वेबसाइट पे उसके आप सिनोनियम सारे देखें, जितने भी सिनोनिम्स हैं, मेजर सिनोनिम्स जो मतलब कॉमन है, जो आपको दिखते रहते हैं, वो सिनोनिम्स के नीचे लिख लें। आप कर लें। मैंने ऐसे करके कुछ 600 to 700 वर्ड्स किए थे, बट अगर सिनोनिम्स को काउंट करें तो ये करके को अराउंड 2000 वर्ड्स हो गए थे, क्योंकि मैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मेजर लिखता रहता था, लाइक कि जो आपको नहीं पता, जो आपके लिए नए हैं, क्योंकि आपके लिए ऐसा होगा कि आप बहुत सारे नए वर्ड्स, एक वर्ड्स के साथ 5 वर्ड्स आप याद करते रहेंगे ऑलरेडी। और इसका ये तरीका है कि वहाँ पे आपको रिवीजन का
रिकैप करने का ऑप्शन दिया होता है, तो आप जितने वर्ड रोज याद कर, मैं रोज रात को सोने से पहले उस ऐप को खोलता था, मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटा लगता था, क्योंकि एंड के दिनों में आकर वर्ड्स बहुत ज्यादा हो गए थे, 500 to 600 वर्ड्स हो गए थे। मैं नए वर्ड्स ऐड करने से पहले वो 600 वर्ड्स का पहले रिवीजन करता था, जो नहीं होते थे वो उनके पास एप्स में ऑप्शन आता है, वो मेमोराइज और नॉट मेमोराइज में डाल देते हैं, जो आपको वो क्विज होता है एक तरह का 400-500 वर्ड्स का, जितने भी आपने ऐड किए हुए। अगर आपको मेमोराइज में तो वेल एंड गुड, नॉट मेमोराइज में तो आप उनको दोबारा रिवीजन करें, फिर आप ऐसे करके दोबारा नए वर्ड्स उसके बाद ऐड करें। तो अगर आप ये सोने से पहले कर लें तो वेल एंड गुड, वरना दिन में आप किसी भी टाइम ये कर सकते हैं। Okay. Second is that you said the book reading improves your vocabulary a lot. I must say this is true, because जब मैंने बुक रीडिंग स्टार्ट की, मेरे पास गैप ईयर में बहुत टाइम था, like literally there was a lot of time, free time, so I start reading in a week 2 or 3 books in a week, because उससे मैंने पहले तो मुझे बहुत मतलब मसला होता था, लाइक वर्ड्स बहुत सारे डिक्शनरी खोल खोल के देखनी पड़ती थी बार बार, पर मैं क्या करता था, उसी वर्ड को जिस जहाँ वर्ड था वहीं पॉज करके डिक्शनरी खोल के वर्ड देखता था, और ट्राई कि मैं कहीं लिख लूँ उस वर्ड्स को उसी वक्त, अगर लिखूँ ना, क्योंकि इससे टेम्पो भी लूज हो जाता है रीडिंग करने में। मैंने नोटिस किया कि अगर आप वर्ड्स को ज्यादा ज्यादा देर रीडिंग छोड़ दी तो आपका टेम्पो टूट जाता है रीडिंग करने का, जो बुक्स में, क्योंकि इट हैज अ स्टोरी, इट हैज अ लाइन, बिकॉज जिसकी वजह से आप अट्रैक्टिव रहते हैं, आप रीडिंग करने में रहते हैं। देयर आर सम बुक्स लाइक जिनको आप रीड करेंगे तो आपने एक एक नाइट में पूरी बुक खत्म कर देंगे, क्योंकि उनमें एक स्टोरी होती है, एक 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 वो बात होती है जिसपे आप रीडिंग छोड़ नहीं सकते, आपको कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, दैट्स इट। अभी हम बात कर रहे थे कि भाई वोकैब अब हमें तैयार किस तरह करनी है, वोकैब की प्रिपरेशन के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं। तो अहमद तुम बता रहे थे कि वो जो फ्लैश कार्ड का जो तरीकाकार था। जी, मैं फ्लैश कार्ड का बता रहा था कि एक ऑप्शन होता है कि फ्लैश कार्ड आप यूज कर सकते हैं, तो वो उन्होंने ऑलरेडी वो कैब एंटर करके रखी होती है। आपने क्या करना है, जस्ट कि उसके पे क्लिक करेंगे तो एक तरफ पे वर्ड दिया है, दूसरी तरफ उसका सिनोनिम दिया होगा, तो आप वर्ड से सिनोनिम और सिनोनिम से वर्ड दोनों याद करें। एक से दूसरा याद कर लेंगे तो, लेकिन जब दूसरा वर्ड आएगा तो आपके जहन में होगा कि मैंने कहीं पढ़ा है, लेकिन आपको याद नहीं आएगा कि उसका वर्ड क्या था। और दूसरी चीज जो मेन ये है कि आप अगर कोई वर्ड याद कर रहे हो तो आप उसको सेंटेंस बना के याद करो। विदाउट सेंटेंस आप हमेशा भूलोगे। जब आप सेंटेंस बनाओगे तो आपको पता होगा कि ये मैंने सेंटेंस में इस सेंस में यूज किया था। बहुत से सिनोनिम्स ऐसे होते हैं कि हम उनको सिनोनिम ज्यादा याद तो कर लेते हैं, लेकिन हमें उनका ये नहीं पता होता ये पॉजिटिव सेंस में यूज हो रहे हैं, ये नेगेटिव सेंस में यूज हो रहे हैं, ये स्ट्रेस देने के लिए यूज हो रही है, किस चीज के लिए। तो वो जब आप सेंटेंस बना के याद करोगे तो आपको आइडिया भी याद भी रहता है, रिमेम्बर करने में भी इजी होता है और आपको याद भी हो जाता है। तो ये एक ट्रिक थी एक किस्म की। ओके, सो ये जो ऐप है, यानी ये कौन सा ऐप बता रहे थे, मरियम? मरियम वेबस्टर बता रहे थे जमाल। ठीक है। और जमाल आप, हारिस ने तो बता दिया है रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ वोकैब। वोकैब में इस तरह था कि अक्सर लाइक मेरा ये मानना है कि वोकैब में अक्सर वो ये इस तरह टेस्ट करते हैं कि आपको वो एक पैराग्राफ देते हैं और उसी में आपको अंडरलाइन करके पूछते हैं। तो इसमें आपने करना ये होता है कि अगर आप सिर्फ रीडिंग भी कर लेना और ट्राई टू कनेक्ट द सेंटेंस, क्योंकि देखें अब एक वर्ड को समझने के लिए आपको कुछ पीछे भी दिया हुआ है और उसके बाद भी सेंटेंस के बाद भी कुछ दिया हुआ है, तो यहाँ से आपको ना एक सेंस आपने क्रिएट करनी है और वो सेंस इस तरह क्रिएट होगी कि आप वही सेम रीडिंग कर रहे हैं। और इतनी तो जो आईबीए का टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा होता है उसमें इतनी सेंस तो होती है कि उसको थोड़े बहुत वर्ड्स आते हो। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि गो फॉर द लिस्ट ऑफ द वर्ड्स, क्योंकि वो कभी भी आपको याद नहीं हो सकती, आप जितना मर्जी जोर लगा लें। और इसमें यही मैं करूंगा कि आप अपनी रीडिंग पे तवज्जो दें और उसमें ट्राई टू कनेक्ट द जो है उनके बीच में रिलेशन होते हैं वो अंडरलाइन वर्ड के, और उसमें आप खुद प्रैक्टिस करें तो इसका आप बेस्ट अपनी प्रेप कर सकते हैं वोकैब के हवाले से। ओके, सो वोकैब का पार्ट अब हमने कवर कर लिया। अब हमारा है रीडिंग द पैराग्राफ। अब रीडिंग द पैराग्राफ के अंदर जो चीज़ें होती हैं कि जल्द से जल्द पैराग्राफ को रीड करना है। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आपकी इतनी स्टेमिना बिल्ड हो जाए कि आप जब पैराग्राफ को पेपर में देखें तो आपको टेंशन ना हो, या आप अगर पोइम को देखते हैं तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग रीडिंग, मोहम्मद हारिस? ये शायद भाई रीडिंग ये ऐसी चीज है जो मतलब एक दिन में नहीं आ सकती,
या आपकी मंथ्स में, वीक्स में, सालों में आपकी रीडिंग इंप्रूव होती है कि आप टाइम टू टाइम आप रीडिंग करते रहे आपकी रीडिंग इंप्रूव होती रहती है। तो आपको इसके लिए वर्क करना होगा इस पे, लाइक आप बुक्स पढ़ें, कोई ऐसी बुक्स पढ़ें जिसमें फ्रिक्शन हो, कोई स्टोरी हो जो आपको पढ़ने में मजा आए। फिर आप आर्टिकल्स डेली बेसिस पे, देयर आर hundreds of websites like Dawn, न्यूयॉर्क टाइम्स दैट्स ऑफर यू द फ्री आर्टिकल्स लाइक टू रीड। बाकी आपके बीबीसी है, यू कैन रीड आर्टिकल्स उस पे। बहुत सारे और ऑनलाइन वेबसाइट्स है जहाँ पे आप, अगर इफ यू आर विलिंग टू पुट एफर्ट्स, तो बहुत सारी चीजें आपको ऑनलाइन पे ही आपको बिना कुछ एफर्ट के आपको मिल जाती है रीड करने के लिए, आप वो पढ़ सकते हैं। ताकि आपको डेली टू डेली आप रीडिंग, जितनी रीडिंग करेंगे ना उतनी आपकी रीडिंग इंप्रूव होगी। रीडिंग सेक्शन को एज करने के लिए देयर इज नो एनी ट्रिक और नो शॉर्टकट के लाइक आप एक वीक में ये कर लो ये हो जाएगा। हाँ, टिप्स एंड ट्रिक्स डू मैटर कि लाइक आप रीडिंग करते वक्त थोड़ी अंडरलाइन कर लें, पेंसिल लें, आप पैसेज को अंडरलाइन कर लें, मेन पॉइंट्स को आप हाईलाइट्स कर लें, जो आपको लगे मेन एयर हो, जैसे कोई मेन उनका पॉइंट हो गया उसको हाईलाइट्स कर लें। दिस थिंग्स, टिप्स एंड ट्रिक्स जस्ट मैटर, बट रीडिंग सेक्शन को एज करने के लिए आपको रीडिंग आपको बेहतर करनी पड़ेगी अपनी, कुछ भी करके आईपी के। ओके, मोहम्मद अहमद। मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा है जो रीडिंग करता है और उसकी एक मतलब एक बना हुआ है स्केड्यूल कि वो साल से 2 साल से या फिर कुछ महीनों से इतनी रीडिंग कर रहा है कि उसका एक पूरा पेस बना हुआ है कि वो इतने टाइम में एक पेज कवर कर जाता है अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो क्या करे कि वो पैराग्राफ को पूरे को रीड करे अंडरस्टैंड करके जल्दी में, और अपना टाइम सेट कर ले कि मैंने पैराग्राफ को इतनी टाइम में रीड करना है और इतनी टाइम में मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर उसके क्वेश्चंस को आंसर करना है। ये नहीं कि आप पूरा पैराग्राफ पढ़ो और उस पर भी टाइम ज़ाया करो और फिर जब क्वेश्चन पे जाओ फिर आपको समझना है कि मैंने ये कहाँ से आंसर करना है, फिर आप पूरा पैराग्राफ पढ़ो कि यह कहाँ से है, तो इस पर बहुत टाइम लगेगा और आपका एंड से पेपर रह जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर एक स्टूडेंट है जिसकी वो पेस नहीं है अभी रीडिंग के लिए बनी हुई, तो वो कम से कम इतना कर सकता है कि वो स्किम थ्रू करे पैराग्राफ को, पैराग्राफ देखे, उसको जल्दी से स्किम थ्रू कर ले 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर, और उसके बाद क्वेश्चंस जो दिए होंगे क्वेश्चन से देख के और उस क्वेश्चन को, क्योंकि जब हम स्किम थ्रू कर रहे होंगे तो साथ साथ हम अंडरलाइन कर रहे होंगे मेन वर्ड्स के बाद क्या हो रही है। ये नहीं कि हमने सिर्फ जल्दी से पढ़ लेना है, मेन आइडिया को समझ लेना है और क्वेश्चन से रिलेट करके हम फिर उसके आंसर ढूंढ के कर लें। तो ये 2 तरीके हैं कि आप जिस तरह बेस्ट अपना आउटपुट दे सकते हैं वो दे सकते हैं। बाकी रीडिंग मस्ट है, रीडिंग के बगैर आपका आईबीए का टेस्ट बहुत मुश्किल है। ओके, हारिस। जमाल अपना कैमरा तुमने नहीं ऑन करना तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह स्क्रीन के साथ ही तुम आ जाओ, कोई मसला नहीं है। तो मैं तुम्हें बुलाता हूँ। तो मैं ये अहमद की बात सुन रहा था रीडिंग के हवाले से। तो अहमद ने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया कि जब रीडिंग करते वक्त ना आपने टाइम मैनेजमेंट जो स्किल है वो लाजमी सीखनी है। बिकॉज जब आप रीडिंग तो कर रहे हैं लेकिन आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हैं, आपके पास इनफ टाइम है और आप टाइम नहीं देख रहे। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि जब आप टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस दौरान आपने अपना टाइम मैनेजमेंट भी जरूरी करना है। आपने फिक्स टाइम करके टाइमर लगा के उस हवाले से करना है। तो और तीसरी बात ये कि समटाइम्स रीडिंग के हवाले से अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बुक्स पढ़ने का बिल्कुल भी शौक नहीं होता। तो डोंट वरी, इसमें जरूरी नहीं है कि आप बुक्स ही पढ़ेंगे तो आपको रीडिंग मतलब आपकी बेहतर होगी। आपको जो भी अच्छा लगता है, फॉर एग्जांपल मुझे शौक नहीं था तो मैं ये करता था, मुझे सॉल्यूशंस पढ़ने का बहुत शौक था, कैप्शंस पढ़ने का बहुत शौक था। तो मैं इंस्टाग्राम पे जाके डिफरेंट जो एक क्रिएटिव मैसेजेस होते हैं, जैसा नोबल, वहाँ एक पेज है मुझे अभी भी याद है नोबल प्राइज के हवाले से, तो मैं उनके कैप्शंस पढ़ता था और कोरा पे जाके मैं सॉल्यूशंस पढ़ता था। तो वहां से मेरी बेहतर हो गई। और मतलब यही चीज है कि रीडिंग के लिए बहुत जरूरी नहीं है, अगर आपका दिल नहीं कर रहा तो इट डजंट मैटर, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो आप जो आपको अट्रैक्ट करती है जो चीज आप उसके, लेकिन वन थिंग इसके आपको लर्न तो करना है रीडिंग। आप रीडिंग, अब ये नहीं हो सकता कि आप रीडिंग नहीं लर्न करेंगे। हाँ, रीडिंग तो आपको लर्न करनी पड़ेगी। रीडिंग इज इम्पॉर्टेंट जस्ट बिकॉज ऑफ 2 थिंग्स कि आपने अपनी वोकैब भी बेहतर करनी है और अपनी रीडिंग पावर भी बेहतर करनी है। रीडिंग पावर और वोकैब अच्छी नहीं होगी तो यू कैन नॉट आर्क द इंग्लिश पोर्शन ऑफ आईबीए टेस्ट। सो अब हमने यहाँ पर इंग्लिश के पोर्शन को हमने कवर कर लिया है।